श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक विवेक टीका की श्रृंखला में हम श्री तंत्रालोक के प्रथम आहनिक की 112वीं कारिका तक का भाष्य देख चुके थे। अब तक अभिनव गुप्त जी ने यह ख्यापित किया कि जो परम शिव हैं उनकी स्वातंत्र शक्ति से ही यह समस्त जगत उद्भूत होता है और उनकी स्वातंत्र शक्ति ही यानी जो एक स्वातंत्र शक्ति है वह अनंत रूपता को प्राप्त करके विभिन्न शक्ति चक्रों के रूप में अभिव्यक्त होती है। और ऐसा उन्होंने त्रिशिरो भैरव ग्रंथ के आधार पर तंत्रालोक के प्रथम आहनिक में ख्यापित किया। अब 112वीं कारिका के भाष्य में भाष्यकार जी ने भी यही चीज प्रमाणित कर दी कि जो शक्तिमान और शक्ति है यह दो पदार्थ शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं और वस्तुतः यह जो दोनों पदार्थ हैं एक दूसरे से अभिन्न हैं, परंतु जो मुख्य रूप से परम शिव हैं वह शक्तिमान है अर्थात शक्ति के स्वामी हैं। यानी जितनी भी शक्तियां हैं वह उन परम शिव के ही माने साथ में अभेद रूप से विश्रांत रहती हैं। तो ऐसा समझना चाहिए, यानी जितना भी शक्ति चक्र उद्भूत होता है वह सब अंततोगत्वा परम शिव में ही विश्रांत भी हो जाता है। तो अब इस बात को लेकर के भाष्यकार जी यह शंका व्यक्त करेंगे कि भाई जब समस्त शक्तियां उस परम शिव के स्वातंत्र से उद्भूत हो रही हैं और उन समस्त शक्तियों का जो पारमार्थिक तत्व है यानी उनकी जो पारमार्थिक दृष्टि से विश्रांति है परम शिव में ही हो जाती है, कहने का तात्पर्य है जब सब कुछ परम शिव ही हैं तो परम शिव से ही कृतार्थ हो जाइए। फिर शास्त्रों में ये भिन्न भिन्न शक्ति चक्रों का उल्लेख क्यों किया गया है? माने भाष्यकार जी यह तात्पर्य पूछना चाह रहे हैं कि शास्त्रों में जो शक्ति चक्र का उल्लेख है उसका उल्लेख करने का औचित्य क्या है, तात्पर्य क्या है, किस दृष्टि से शास्त्रों में शक्ति चक्र की अनंतता या बहुरूपता को कहा गया है। क्योंकि जो परम शिव हैं जब वही पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र सत्ता है तो फिर उनसे ही काम चल जाना चाहिए। फिर शक्ति की उद्भावना वो अपनी स्वतंत्र शक्ति के बल से करते ही क्यों है विभिन्न शक्ति चक्र की उद्भावना? तो ये ऐसा प्रश्न यहाँ पर भाष्यकार जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ग्रंथ में देखते हैं भाष्यकार जी कहते हैं ननु विश्वेशामपि चक्राणाम यदि प्रभु एव परमार्थः तद एकेन एव कार्तार्थ्यात् प्रतिशास्त्रम बहुनी के मुक्तानी। तो इसका अर्थ यह है कि जो सभी शक्ति चक्र हैं उनका अंतिम तत्व अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से जो अंतिम तत्व है या परम तत्व है वह परमेश्वर ही है। तो एक परमेश्वर से ही कृतार्थ होने से काम चल जाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत से शक्ति चक्रों का उल्लेख क्यों किया गया है हमें यह बात समझ में नहीं आ रही, हमें ऐसा समझाइए। ऐसा माने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया भाष्यकार जी ने। अब आगे कहते हैं इत्याशंक्याः, बोले इस शंका के समाधान हेतु अगली कारिका को कहा जा रहा है। तो 113वीं कारिका इसी शंका के समाधान के लिए कही गई है। तो वह कारिका है तेषामपिश्च चक्राणाम स्ववर्गानुगमात्मना एक्येन चक्रगो भेदस्तत्र तत्र निरूपितः। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि शास्त्रों में जो शक्ति चक्र है उस शक्ति चक्र के अनंत भेद उन शक्तियों के स्ववर्गीय ऐक्य अर्थात साजात्य के कारण कहे गए हैं। यहाँ कह दिया तेषामपिश्च चक्राणाम स्ववर्गानुगमात्मना, माने स्ववर्गीय ऐक्य के कारण एकेन चक्रगो भेदः, ऐसा कारिका में स्पष्ट कहा है। तो माने शास्त्रों में जो शक्ति चक्र की अनंतता या उसके बहुरूपत्व को कहा गया है वह
शक्ति चक्र के स्ववर्गीय ऐक्य या साजात्य के कारण कहा गया है। यह स्ववर्गीय ऐक्य और साजात्य क्या होता है, इस पर भाष्यकार जी भाष्य में प्रकाश डालते हुए कहते हैं ऐक्येन तत्तत् सृष्टियादि आत्मनियत कृत्य कारित्वादीना साजात्येन। इन्होंने स्पष्ट किया कि तत्तत् सृष्टि आदि रूप नियत कृत्य कारित्व आदि सजातीयता के कारण ये जो शक्तियों का भेद है वह शास्त्रों में कहा गया है। अब इसको और थोड़ा सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐक्य का कारण है जो नियत व्यापार है, माने कोई शक्ति जिस कार्य को करने के लिए सृष्ट की गई है। ये कहा ना इन्होंने, तत्तत् सृष्टि आदि आत्म नियत कृत्य कारित्वादीना। तो जिस कार्य को करने के लिए परम शिव ने जिस शक्ति की सृष्टि की है, उस सृष्टि यानी उस शक्ति का अपने कार्य के साथ में साजात्य होने के कारण उसकी शक्ति चक्र में विनियुक्तता होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। और इससे भी सरल शब्दों में इस तरह से समझिए, एक हम उदाहरण दे देते हैं कि जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लीजिए हम भोजन ही बना रहे हैं, तो भोजन बनाने में हमारी कितनी शक्तियाँ माने विनियुक्त होती हैं, वह समझिए कि हमें भोजन को माने जैसे हम उसको अमनिया करते हैं, माने भोजन को काटते हैं, तो उस काटने की शक्ति, उसकी क्षमता, उसका जो कौशल है वह उसमें विनियुक्त होता है। ठीक, हमें मसाले आदि डालने हैं, उनकी कितनी मात्रा लगानी है वह अपने अनुभव के आधार पर, वह अपने ज्ञान के आधार पर, सो उस ज्ञान शक्ति के आधार पर हम उसमें विनियुक्त करते हैं। ठीक है, और अपने अनुभव से जो हमने अर्जित किया हुआ है ज्ञान कि इतना समय लगेगा इस भोजन को पकने में, इस तरह से इसका परीक्षण किया जाएगा, तो यह जो हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति इसमें विनियुक्त हो जाती है एक भोजन को बनाने में, तो ये तीनों की तीनों एक ही कार्य में विनियुक्त हुई। तो उस समय ये तीनों शक्तियां यानी भोजन को करने की इच्छा, भोजन को बनाने की इच्छा और भोजन को बनाने का ज्ञान, ये तीनों ही चीजें यानी ये तीनों ही शक्तियां एक साथ विनियुक्त होती हैं एक कार्य को करने में। तो इसी दृष्टि से यह समझना चाहिए कि जी परमात्मा जब किसी कार्य विशेष को सृष्टि के अंतर या इस विश्व के अंतर्गत संपन्न करते हैं, तो वह विभिन्न शक्तियों को उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए लगा देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए कि ऐक्य का कारण है नियत व्यापारों की समान क्रियाशीलता। तो माने एक ही कार्य में विनियुक्त होना, यही कारण बनता है शक्तियों की माने जो साजात्यता या शक्तियों का जो वर्गीकरण है या एक वर्ग में रखना है शक्तियों को, उसका ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं। चूंकि भाष्यकार जी की शैली भी थोड़ी क्लिष्ट है तंत्रालोक में, तो उसका भी विस्तार करना कहीं कहीं पड़ जाता है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, तच्च नियत कृत्य कारित्वादेव अस्य स्ववर्गानुगमात्मकत्वम उक्तम। तो ये कह रहे हैं कि निर्धारित कृत्य कारिता के सादृश्य से वर्गों की कल्पना की गई है। यहाँ यह समझना चाहिए कि जो शक्ति चक्र हैं या भिन्न भिन्न जो शक्ति के वर्ग हैं, उनकी जो कल्पना की गई है वो निर्धारित कृत्यकारिता के सादृश्य के आधार पर की गई है कि माने कौन कौन सी शक्तियां किन किन कार्य को करने में विनियुक्त हो रही हैं। माने सृष्टि में विनियुक्त होने वाली शक्तियां हैं, जीव को बंधन में डालने वाली शक्तियां हैं, जीव को मुक्त करने वाली शक्तियां हैं। तो इस दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों की कल्पना की गई है। सौम्य शक्तियां हैं, रौद्र शक्तियां हैं, घोर हैं, अघोर हैं, घोरा घोरी हैं। माने इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का वर्णन शास्त्रों में है वो निर्धारित कृत्यकारिता के सादृश्य के कारण है, ऐसा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जो हमने भोजन बनाने का यहाँ उदाहरण दिया है वो बड़ा निम्न कोटि का उदाहरण है, परंतु एक समझाने की दृष्टि से हमने आपको बता दिया कि इस दृष्टि से समझ लें। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में
परमात्मा जिन शक्तियों को विनियुक्त कर देते हैं वह शक्तियां एक वर्ग या एक शक्ति चक्र के रूप में समझी जाती हैं। ये और यहाँ पर ये शक्ति चक्र समझने का हम बार बार बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप समझिए, यथावत जान करके ही माने जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा जान करके ही माने ये समझें कि भाई अब हम शक्ति के विषय में पूरा जान गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ संकेत मात्र किया गया है कि इस प्रकार से वर्गों का विभाजन है, शक्ति चक्र का विभाजन है। चूंकि शक्ति चक्र की अनंतता है तो उसके विस्तार को कहना तो असंभव प्राय ही है। तो यहाँ मात्र संकेत किया जा रहा है भाष्यकार जी के द्वारा और ग्रंथकार जी के द्वारा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं, अतएव चक्रगो भेद इति शास्त्रेषु चक्राणाम आनंत्यम। और ये जो जहाँ जहाँ वर्गों की सादृश्यता अनुभूत होती है उसी को ध्यान में रखकर चक्र संबंधी भेदों का निरूपण कर दिया जाता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में वर्गों के साजात्य की दृष्टि से चक्रों की असीमता का निरूपण किया गया है। माने भिन्न भिन्न स्थलों पर शास्त्रों में यह तो बता दिया गया है कि शक्ति चक्र अनंत हैं, परंतु उस अनंत की परिगणना तो संभव है नहीं, तो इसलिए कहीं शक्ति चक्रों के नाम तो बताए नहीं, मुख्य मुख्य शक्तियों के नाम बता देते हैं कि भाई रौद्री हैं, सौम्य हैं, घोर हैं, अघोर हैं। इस दृष्टि से शक्ति चक्रों के वहाँ पर नामों का उल्लेख मिल जाता है। और यह नाम भी किसके आधार पर हैं? उस शक्ति की कृत्यकारिता के आधार पर, माने कार्य के आधार पर शक्तियों के नाम का माने उल्लेख होता है या शक्ति का नाम निर्धारित होता है, ऐसा समझना चाहिए। हमने पहले भी द्वादश काली के संप्रत्य को जब आपको बताया था वहां पर भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जो जो शक्ति जिस जिस कार्य में विनियुक्त होती है उस कार्य के आधार पर ही उस शक्ति का नाम पड़ जाता है। जैसे जो शक्ति बोलने में नियुक्त है तो वह वाक शक्ति के नाम से जानी जाती है। जो व्यक्ति देखने हमारे माने किसी वस्तु को देखने में विनियुक्त है, माने जिस शक्ति के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो वह हमारी देखने की शक्ति कहलाएगी। ठीक, तो इस दृष्टि से शक्तियों का नामकरण भी है, उसे 115वीं कारिका में स्पष्ट कर देंगे भाष्यकार जी। अब 113वीं कारिका में जो यह बोल दिया कि निर्धारित कृत्यकारिता के सादृश्य के आधार पर ही शक्ति चक्रों के वर्गों की कल्पना की गई है। स्पष्ट समझ लें, कल्पना की गई है, माने जो अनंतता है यह कल्पित है। अभी स्पष्ट रूप से वो कल्पना शब्द का प्रयोग कर ही देंगे, 115वीं कारिका में विशेष रूप से उसे हम बताएंगे। वहाँ स्पष्ट कहेंगे अभिनव गुप्त जी अनवर्थ कल्पनात् करके, ऐसे शब्द का ऐसे पद का प्रयोग कर ही देंगे। तो अभी फिलहाल 113वीं कारिका के विषय पर ही रहते हुए आगे चलते हैं। तो ये जो शास्त्रों में वर्गों की साजात्य की दृष्टि से जो चक्रों की असीमता है वो यहाँ पर बताई जा रही है। अब उसको आगे दिखा रहे हैं कि भाई हम पुनः आपको एक उदाहरण दे देते हैं। अभिनव गुप्त जी एक उदाहरण देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये शक्ति के चक्र हैं। माने किसी चक्र में 4 शक्तियां हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 16 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 24 हैं। तो ऐसी वो यहाँ पर एक माने कहेंगे बानगी दे देंगे, एक उदाहरण दे देंगे और कहेंगे ऐसी अनंतता को समझ लीजिए। तो इस दृष्टि से आगे कहते हैं कि तदेव दर्शयति, कि ये जो शास्त्रों में शक्ति का अनंत्य अर्थात अनंतता कही गई है उसको दर्शा रहे हैं। तो यह भी त्रिशिरो भैरव के आधार पर ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अभिनव गुप्त जी। 114वीं कारिका का सूत्रपात त्रिशिरो भैरव के ही माने आधार पर किया गया है। तो कहते हैं चतुष्षडर द्वि गणना योगा त्रिशीर्षे मते षट चक्रेश्वरता नाथस्योक्ता चित्र निजाकृते है। इसका अर्थ है कि 4 और 6 की 2-2 गुनी गणना के आधार पर त्रिशिरो भैरव में विचित्र आत्मस्वरूप वाले उस नाथ अर्थात परमात्मा की षट चक्रेश्वरता कही गई है। और यह जो षट चक्रेश्वरता है यह उसकी अनंतता को समझने में हेतु है, इसलिए यहाँ पर अभिनव गुप्त जी ने उसका उल्लेख किया है। अब यहाँ पर यह समझिए कि जो 4 शक्तियां हैं, माने पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर 2 संख्या बताई 4 और 6। तो 4 संख्या को एक स्थल पर रखिए और 6 संख्या को दूसरे स्थल पर रखिए।
4 में 2 की गुणा करिए तो 8 आएगा, 8 में 2 की गुणा करें तो 16 प्राप्त होगा। तो 4 8 16, बोले इस दृष्टि से अगर हम 4 में 2 की गुणा करें तो 8, 8 में 2 की गुणा करें तो 16, हमें यह 3 शक्ति चक्र प्राप्त हो गए, यानी 3 चक्र प्राप्त हो गए, जिसमें एक में 4 शक्तियां हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 16। इसी प्रकार से जो 6 अंक हमने बताया, उस 6 संख्या में 2 की गुणा करिए तो 12, फिर 12 में 2 की गुणा करें तो 24। बोले इस दृष्टि से हमें 6 शक्ति वाला एक चक्र प्राप्त होता है, उसमें 2 की गुणा करके 12 शक्ति वाला एक चक्र प्राप्त होता है, पुनः 2 की गुणा करके 24 शक्ति वाला चक्र प्राप्त होता है। ये 4 8 16, 6 12 24, ये जो हमें चक्र प्राप्त हुए हैं 6, इन 6 चक्रों का स्वामी साक्षात परम शिव है। इसीलिए यहाँ कहा षट चक्रेश्वरता नाथस्य उक्ता। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो 6 चक्र हैं, यहाँ हम आपको बता दें कि यह उदाहरण दिया जा रहा है, केवल 6 ही चक्र हैं ऐसा नहीं समझना है। माने पर इनमें 2 की गुणा क्यों करी गई है, तो पर शक्ति और शक्तिमान के माने दृष्टिकोण से इसको द्विगुणित करते हुए ये ले जा रहे हैं, माने एक अवच्छिन्न रूप से एक अनवच्छिन्न रूप से, इस दृष्टि से। अभी आगे वो स्पष्ट करेंगे भाष्यकार जी, परंतु सांकेतिक दृष्टि से। तो इस दृष्टि से इसको हम समझें, माने 4 का एक समूह लें, 6 का एक समूह लें, उसमें 2 की गुणा करके 4 8 16, 6 12 24, इस दृष्टि से जो हमने षट चक्रेश्वरता स्पष्ट की है, वह अंततो गत्वा यदि इसी धारा में उनको गुणित करते ले जाएं तो अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। और यह जितनी भी शक्तियां हैं, ये भिन्न भिन्न कार्यों में विनियुक्त होती हैं, जिस कार्य में विनियुक्त होती हैं उस कार्य के नाम के आधार पर ही इनको जाना जाता है, ऐसा आगे कहेंगे। तो अभी इस विषय में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाष्यकार जी भाष्य में क्या कह रहे हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं 114वीं कारिका के भाष्य में, चतुराणाम द्विगणना योगेन अष्टौ पुनस्तथात्वेन षोडश षण्ठः द्विगुणना योगेन द्वादश पुनस्तथात्वेन चतुर्विंशति इति षण्ठाम चक्राणामीश्वरतः तत्तत्समुल्लास्य चक्रात् उपाधि वैचित्र्यात् चित्रा नानाकारा तद अतिरिक्तस्य अन्नस्य अनुपलब्धात् निजाकृतिः यस्य अतेव नाथस्य स्वातंत्रशालिनः तच्चक्राधिष्ठातुः प्रभुः त्रिशीर्षे मते त्रिशिरो भैरवे उक्ता अभीता इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि ये जो षट चक्रेश्वरता कही गई है, यहाँ पर शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से उद्भासित होने के बाद भी जो परम शिव हैं, उनके साथ में उसका ऐक्य ही है, परंतु उपाधि से यहाँ पर वैचित्र्य प्राप्त हो रहा है। अब वो क्या जो भाष्य में कहा है उसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं कि जो स्वातंत्र शक्ति संपन्न परम शिव हैं, वह स्वात्म भित्ति पर विभिन्न आकृतियों को उद्भासित करते हैं, और यह सारी आकृतियां उद्भासित जो होती हैं वह भिन्न भिन्न शक्तियों की उद्भासना के कारण ही होती हैं। या समझिए कि यह जो शक्तियां हैं यही संसार के रूप में अभिव्यक्त होती रहती हैं, और यह जो शक्तियां हैं या जिनके आधार पर भिन्न भिन्न आकृतियां बन रही हैं, इन आकृतियों का चक्र की उपाधि से वैचित्र्य होने के नाते उनमें नानात्व आ जाता है, माने चित्र विचित्रता प्रकट हो जाती है, और यह औपाधिक है, प्रातिभाषिक सी ही लगती है, ऐसा समझना चाहिए, आभासित है। और वस्तुतः परम शिव से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। जब परम शिव से अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो वास्तव में यह जो चित्र विचित्रता है, यह चित्र विचित्रता भी उस परमात्मा की निजाकृति ही है, और यह तो चक्र की उपाधि से भासित मात्र हो रही हैं। ऐसा यहाँ पर 114वीं कारिका में कहा है। माने 6 8 16, 4 8 16, 6 12 24, ये जो षट चक्रेश्वरता कही गई है, ये षट चक्रेश्वरता उस चित्र विचित्रता का, माने ये समझिए कि एक तरह से प्रतिपादन करती है, या उसका द्योतक है, उपलक्षण मात्र की दृष्टि से कही गई है। वस्तुतः यहाँ पर तो अनंतता को ही लक्ष्य किया गया है, और यह जो शक्ति चक्र की अनंतता है, यह भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। सृष्टि में जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, चित्र विचित्र पदार्थ हैं, वह इन्हीं शक्ति का ही उल्लास है।
चूंकि परम शिव इस शक्ति से अभिन्न है, परम शिव के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, कोई अन्य पदार्थ उपलब्ध हो भी नहीं सकता, इसलिए यह जो चित्र विचित्रता दिखाई दे रही है यह परम शिव का ही स्वरूप है, उनकी निजाकृति है। और यह जो भेद हमें शक्तियों का दिखाई दे रहा है यह औपाधिक है, परंतु गत्वा इस उपाधि में अज्ञान ही कारण बनता है, ऐसा शिव सूत्र में हम पहले बता चुके हैं। अब आगे कह रहे हैं तदुक्तम तत्र, बोले यह जितना भी विषय यहाँ बताया जा रहा है यह त्रिशिरो भैरव शास्त्र के आधार पर बताया गया है, और त्रिशिरो भैरव में इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहा गया है चतुष्कम षटकाष्टकम द्वादशारम षोडशारकम चतुर्विंशारकम देवी प्रविभक्त्या सुसंस्थितम। तो इसका अर्थ है, हे देवी 4, 6, 8, 12, 16 और 24 अरों वाले चक्र जो है वह अच्छी प्रकार से विभक्त होकर अच्छी तरह स्थित हैं। माने यह जो 6 चक्र हैं यह 6 चक्र ही विस्तार को प्राप्त करके भली भांति इस संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और इनका जो एकमात्र कारण है समस्त चक्रों का वह परम शिव हैं। परम शिव ही भिन्न भिन्न चित्र विचित्र रूपों में औपाधिक दृष्टि से अभिव्यक्त हो रहे हैं। वस्तुतः यह चक्र परम शिव का ही उल्लास हैं और उनकी निजाकृति हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। अब आगे कह रहे हैं बहु प्रकारत्वं चक्राणाम भेद निमित्तम अपि त्रिशिरो भैरवे एव उक्तम इत्याह। कह रहे हैं कि जो चक्र हैं उसकी बहुरूपता के कारण भेद निमित्त को भी त्रिशिरो भैरव में कहा गया है। माने चक्रों की बहुरूपता का जो कारण है, अर्थात जो चक्र हैं उनमें जो भेद है वह किस कारण से आता है उसको भी त्रिशिरो भैरव में कहा गया है। तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं इत्याह, कहा गया है नामानि चक्र देवी नाम तत्र कृत्य विभेदतः सौम्य रौद्राकृति ध्यान योगिनी अन्वर्थ कल्पनात्। तो ये कह रहे हैं कि चक्र देवियों के नाम कृत्य भेद के अनुसार ही रखे जाते हैं। चक्र देवियों की सौम्य और रौद्र आकृति की ध्यान योगी में अनवर्थ से कल्पना की गई है, अर्थात भाव के अनुरूप कल्पना की गई है। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। इस स्थल पर आकर के जो यहाँ पे इन्होंने कह दिया ना ध्यान योगिनी, ध्यान योगिनी अनवर्थ कल्पनात्, माने जो साधक है वह जैसी कल्पना कर रहा है या जैसी इच्छा कर रहा है, जैसे भाव को प्राप्त करना चाहता है, भोग को प्राप्त करना चाहता है या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है या दोनों को ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी भावना के अनुरूप ही परम शिव अपनी शक्तियों को उद्भासित करके उस जीव की भावना के अनुरूप फल को प्रदान करते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। और यह शाक्त दर्शन का माने बहुत गूढ़ सिद्धांत है। माने साधक जो शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है या शक्ति को सिद्ध करता है वह अपनी भावना के बल पर ही करता है, और यह बड़ा विस्तार पूर्वक अभी इस पर कथन चलेगा। तो अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, उक्ता इति पूर्व श्लोकात् लिंगादि परिणामाद योज्यम एकेव परमेश्वरः तत्तत् साधक कामानुसारम नियताम सौम्य रौद्रादि रूपाम आकृतिमाभास्य ताम ताम सिद्धिम नियच्छेत। स्पष्ट यहाँ पर बोल दिया कि एक परमेश्वर यानी जो परम शिव हैं वह भिन्न भिन्न साधकों की इच्छा के अनुसार निश्चित सौम्य रौद्र आदि रूपों वाली आकृतियों को आभासित करके भिन्न भिन्न सिद्धियों को प्रदान करते हैं। माने अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वह साधक की इच्छा हो गई। ध्यान योगिनी अनवर्थ कल्पनात्, यह जो पद कहा ना ये बहुत विशेष पद है। माने तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति चक्र को किस प्रकार अपने अनुरूप ढाला जा सकता है,
वह यहाँ पर ध्वनित होता है। उसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन तो यहाँ नहीं किया गया है, परंतु संकेत मात्र भी इतना गंभीर दृष्टि से दे दिया है कि जो अच्छे पाठक, अध्येता, चिंतक लोग हैं, जो तंत्र का चिंतन करते हैं, वह यहाँ से बहुत विशेष चीज़ों को संकलित कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं तदुक्तम, बोले इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है, ये नहीं रूपेण साधक स्मरित सदा तस्य तन्मयताम याति चिंतामणिरिवेश्वरः, कि साधक जिस जिस रूप में स्मरण करता है, माने जिस जिस पदार्थ की जिस जिस शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जो परम शिव हैं वह चिंतामणि के समान उसके लिए उसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। माने समस्त प्रकार के पदार्थों की, भोग की, योग की, मोक्ष की, सिद्धि आदि की जो प्राप्ति है वह साधकों को परम शिव इसी शक्ति चक्र के माध्यम से कराते हैं, और इसी शक्ति चक्र पर वह साधक आरूढ़ होता है। इसी शक्ति चक्र पर वह विजय प्राप्त करके भैरव पद को प्राप्त करता है। अब आगे कह रहे हैं, श्री त्रिशिरो भैरव प्रथम पटलाच्च अयम अर्थः स्वमेवाधिगंतव्य। कह रहे हैं कि त्रिशिरो भैरव के प्रथम पटल से इस गंभीर माने विषय का अध्ययन स्वयं कर लीजिए। अस्माभिस्तु ग्रंथ विस्तार भयातनः प्रातिपाद्येन संवादितम, हमारे द्वारा तो यहाँ ग्रंथ का विस्तार अत्याधिक हो जाएगा इस भय से। इस स्थल पर हमने इस विषय का विस्तार पूर्वक जो है प्रतिपादन नहीं किया है। अब ये कहते हैं कि हम अपने ग्रंथ को अब आगे की धारा में ले जाते हैं, माने 116वीं कारिका पर चलते हैं। तो इतना कह करके अब आगे की बात कह रहे हैं अभिनव गुप्त जी। एकस्य संविनाथस्य ह्यांतरी प्रतिभातनु सौम्यम वान्यन्मितम संवितूर्मी चक्रम उपास्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण कारिका है कि एक मात्र संवितनाथ की आंतरिक प्रतिभा ही उनका शरीर है। उस आंतरिक प्रतिभा अर्थात स्वातंत्र शक्ति की सौम्य और रौद्र इन मित ऊर्मी चक्रों के रूप में उपासना की जाती है। यहाँ पर यह समझना चाहिए, पूर्व की कारिका में अभिनव गुप्त जी ने यह कहा था कि चक्र देवियों के जो नाम हैं वह कृत्य भेद के आधार पर हैं, और चक्र देवियों की सौम्य, रुद्र आदि जो आकृतियां हैं वह ध्यान योगी में अनवर्थ से कल्पित हैं। अब इनकी उपासना जो की जाती है उसके विषय में कह रहे हैं कि जो सौम्य रौद्र शक्तियां हैं इनकी जो उपासना की जाती है, ये ऊर्मी चक्र है, माने जो लहर है, स्वातंत्र शक्ति जब उद्भूत होती है तो वह सौम्य रौद्र आदि शक्तियों के रूप में उद्भूत होती है। ये परिमित शक्तियां हैं। परिमित किस दृष्टि से हैं उसे अभी आगे बताएंगे। और यह परमात्मा की आंतरिक प्रतिभा जो है, जिसको हम स्वातंत्र शक्ति कहते हैं, उससे ही उद्भूत है। और इन सौम्य और रौद्र इन शक्तियों की उपासना साधक लोग अपने उत्कर्ष के लिए करते हैं। प्राय अवच्छिन्न रूप से इनकी साधना की जाती है। उस विषय को आगे स्पष्ट करेंगे। भाष्य का तात्पर्य भाष्य के बाद में बताएंगे। थोड़ा भाष्य पढ़ लेते हैं। एक पंक्ति में ही भाष्य किया है भाष्यकार जी ने, तात्पर्य बड़ा है, भाष्य छोटा है। तो भाष्य में कह रहे हैं भाष्यकार जी 116वीं कारिका के, आंतरिक प्रतिभा स्वातंत्र शक्ति ही, कि जो परम शिव हैं उनकी आंतरिक प्रतिभा जो है वास्तव में उनकी स्वातंत्र शक्ति ही है। अन्यत इति रौद्रम अतएव तत्तत् सौम्य रौद्रादि नियतकारा अवच्छिन्नत्वातमितम। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रौद्र और सौम्य, ये जो दो शक्तियां हैं, ये नियत आकार वाली होने से अवच्छिन्न है, अर्थात सीमित हैं, और सीमित होने के कारण परिमित हैं। अब तात्पर्य क्या है? इस भाष्य का तात्पर्य यह है कि परम शिव की आंतरिक प्रतिभा उनकी स्वातंत्र शक्ति ही है, और वह ही उनका स्वरूप है या उनका शरीर है। वस्तुतः वह एक है और अनंत रूपों को प्राप्त कर लेती है।
वह सौम्य आदि जिन जिन रूपों में अभिव्यक्त होती है, उन सभी शक्तियों की एक कृत्य विशेष में विनियुक्तता होने के नाते वे सभी अभिव्यक्त शक्तियां मित, परिमित या सीमित या अवच्छिन्न हैं। माने ये जो शक्तियां हैं, रौद्री, सौम्य, ये जो कही जा रही हैं, ये चूंकि कृत्य विशेष में विनियुक्त हैं, इसलिए यह परिमित हैं, मित हैं या सीमित हैं या अवच्छिन्न हैं, ऐसा समझना चाहिए। और इसी दृष्टि से ये भोग मात्र दे सकती हैं, मुक्ति देने में समर्थ नहीं होती। बंधन तो कर सकती हैं, परंतु मोक्ष देने में ये सीधी सीधी समर्थ नहीं होती। मोक्ष वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये समस्त शक्तियां स्वतंत्र शक्ति से ही उद्भूत हैं, तो स्वतंत्र शक्ति तो इनमें माने अनुस्यूत है ही उद्भूत होने के नाते। तो केवल स्वतंत्र शक्ति माने जब आभासित होती है, जब स्वतंत्र शक्ति का साधक अनुभव कर लेता है, तब वह मोक्ष की दशा को प्राप्त करता है। उससे पहले जब वह स्वतंत्र शक्ति का शुद्ध अनुभव ना करके माने मित शक्तियों का ही आनंद लेता रहता है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा भी इस भाष्य से ध्वनित होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे भी कहेंगे इस विषय में। अभी थोड़ा सा इसी विषय को अलग से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि भाई ये जो ध्यान योग वाले लोग हैं, जो मित साधनाएं कर रहे हैं, परिमित दृष्टि से जो साधनाएं कर रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर कथन कर रहे हैं भाष्यकार जी। ये थोड़ा सावधान होकर के सुनने वाला विषय है। कहते हैं तदेव विभज्य दर्शति, बोले इसी विषय को अब हम थोड़ा अलग करके बता रहे हैं। अस्य शात पुष्टिरित्येषा संविद्देवी तथोदितात् ध्यानात् संजल्प सम्मिश्रात् व्यापाराच्चापि वाहयतः। इसका अर्थ है 117वीं कारिका का कि संजल्प मिश्रित ध्यान और बाह्य व्यापार से संवित देवी इस प्रकार साधक की मनोभावना के अनुरूप उदित या अभिव्यक्त होती हैं कि साधक की पुष्टि हो। माने जब साधक संजल्प मिश्रित ध्यान करता है, देखिए संजल्प मिश्रित ध्यान होता है दो तरह का, एक अलौकिक संजल्प है, एक लौकिक संजल्प है। अलौकिक संजल्प तो है माने अमृत बीज आदि का उच्चारण करते हुए ध्यान करना, या किसी मंत्र विशेष का आलंबन लेकर के ध्यान करना। और जो लौकिक संजल्प है वह सामान्य प्रार्थना है परमात्मा से, हे परमात्मा मुझ पर कृपा करो, हे परमात्मा मेरा कल्याण करो। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राकृतिक संवाद है, जो प्राकृत संवाद है, वह अलौकिक संजल्प नहीं है, वह लौकिक संजल्प है। और जो मंत्रात्मक साधना है वह अलौकिक संजल्प है। संजल्प का मतलब वार्तालाप होता है। और एक और है संजल्प का अर्थ, ये 102वीं कारिका में पहले आ भी चुका है कि यह जानते हुए कि मैं परम शिव से अभिन्न हूँ, फिर भी जो हमें अपने जीव भाव का भान हो रहा है, उस जीव भाव के प्रति भी परम शिव का ही भाव रखना, उसको भिन्न देखते हुए भी अभिन्न मानना, यह भी संजल्प कहलाता है। जैसे परम शिव इस जगत से अभिन्न रहते हैं, परंतु अपने से भिन्न उसे आभासित करते हैं, और वह यह भी जान रहे हैं कि मेरे से भिन्न आभासित होते हुए मेरे से अभिन्न भी है। इस प्रकार से परम शिव का संजल्प है। ठीक, जीव भाव में साधक का संजल्प ऐसा है कि मैं परम शिव से अभिन्न हूं, परंतु अविद्या के कारण या अज्ञान के कारण भिन्न भासित हो रहा हूं। ठीक, और यहाँ पर ध्यान जो है संजल्प मिश्रित ध्यान जो है, इसमें अलौकिक और लौकिक संजल्प का जो स्वरूप है वह इस प्रकार है कि अलौकिक संजल्प है बीज मंत्र आदि का आलंबन लेकर के ध्यान करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना। और लौकिक संजल्प का अर्थ है कि हे परमात्मा मेरी मुक्ति हो, हे परमात्मा मेरे कष्ट हरो, हे परमात्मा मेरा कल्याण करो। इस प्रकार से जो संवाद किया जाता है सामान्य भाषा में, वह लौकिक संजल्प है, ऐसा समझना चाहिए। और जो संजल्प मिश्रित ध्यान और बाह्य व्यापारी, जो दोनों चीजें, कहीं बाह्य व्यापार में
पूजा होम आदि है सब आ जाएगा। भिन्न भिन्न पदार्थों से जो होम हवन करते हैं वह भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्रियाओं से जो शक्ति है, जो संविद है, वह साधक का कल्याण करने के लिए या साधक की पुष्टि करने के लिए उद्भूत होती है, प्रकट होती है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे कहते हैं, स्फुटी भूता सती भाति तस्य तादृक फलप्रदा पुष्टि शुष्कस्य सरसी भावो जलमतः स्थितम्। के कह रहे हैं, और जब वह संवित स्फुटित हो जाती है, अभिव्यक्त होती है साधक की पुष्टि करने के लिए, पुष्टि का अर्थ है अपूर्व सुख की प्राप्ति कराने के लिए, जब वह अभिव्यक्त हो जाती है तो साधक की मनोभावना के अनुरूप वह फल प्रदान करने वाली होती है। और यह साधक की पुष्टि उसी प्रकार से करती है जैसे सूखे हुए तालाब में स्वच्छ जल भर जाता है। माने जो सूखा तालाब है जिसकी तलहटी भी फटी पड़ी है, ऐसे तालाब में अगर स्वच्छ जल भर जाए तो वह तालाब सरसी भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब यह संवित उदय होती है तब यह साधक को पुष्ट कर देती है, अर्थात उसको अपूर्व सुख की प्राप्ति करा देती है। अब आगे कह रहे हैं, इसीलिए तत्प्रधान ध्यान किया जाता है। तत्प्रधान ध्यान का अर्थ हो गया कि पुष्टि का प्रेरक, जो पुष्टि को प्रेरित करे या पुष्टि को प्रदान करे। पुष्टि का अर्थ जैसे बताया अपूर्व सुख की प्राप्ति, ऐसे सुख को प्राप्त करावे वह ध्यान जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कभी समापन ही ना हो। और ऐसा तभी संभव है जब वह संवित स्फुटित हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। अब आगे कहते हैं, अनुगम्य ततो ध्यानम तत्प्रधान प्रतन्यते ये च स्वभावतो वर्णा रस निस्यन्दिनो यथा दंतोष्ठय दंत प्रायस्ते केचिद वर्णे कृतासः। तब ये कह रहे हैं कि जो पुष्टि का प्रेरक ध्यान है वह किया जाता है। और अब यहाँ पर ये संजल्प मिश्रित ध्यान की बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं अभिनव गुप्त जी कि ये च स्वभावतो वर्णा रस निस्यन्दिनो यथा, कि जो वर्ण स्वभावतः जिस प्रकार रस निस्यन्दी अर्थात रसामृत का स्राव करने वाले हैं वे दंतोष्ठ हैं। दंतोष्ठ का अर्थ क्या, जैसे वकारस्य दंतोष्ठम, तो वकार है, अमृत बीज है, ठीक। वे कुछ वर्णों के साथ बीज भाव को प्राप्त करके उस पुष्टि रूपा संवित को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब बीज मंत्रों के उच्चारण अर्थात अलौकिक संजल्प करते हुए ध्यान किया जाता है, अर्थात अलौकिक संजल्प से मिश्रित जो ध्यान किया जाता है, उस ध्यान से संवित आपूरित होती है, स्फुटित होती है, ऐसा समझना चाहिए। माने जब हम बीज मंत्रों का आलंबन लेकर के ध्यान कर रहे हैं तब तो वह संवित स्फुटित हो रही है, क्योंकि सारा खेल भाव का है। अगर हम भाव में बह करके या भावारूढ़ होकर के सामान्य भाषा में ही अगर कह दें कि हे परमात्मा हमारी पुष्टि करो, तो क्या वह संवित हमारी पुष्टि नहीं करेगी? वह तब भी पुष्टि करेगी। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं भाष्यकार जी, तम बीज भाममागत्य संवित स्फुटयन्ति ताम पुष्टिम कुरु रसेनेनम आप्यायतराम्यति। यहाँ स्पष्ट बोल दिया कि भाई जब बीज मंत्र का आलंबन लेकर के ध्यान करने से जो संवित स्फुटित हो रही है वह हमारी पुष्टि कर रही है, तो क्या सामान्य पुष्टि करो, केवल पुष्टिम कुरु ऐसा कहने से ही क्या हमारी पुष्टि नहीं करेगी? तो पुष्टि करो, इसको रस से अधिकाधिक आप्लावित करो, इसको अर्थात मुझको साधक को अधिकाधिक रस से आप्लावित करो, अधिकाधिक आत्मस्वरूप के आनंद से आप्लावित करो। ऐसा जो विकल्पात्मक लौकिक संजल्प है या वार्तालाप है प्राकृत भाषा का, क्या उस से
वह पुष्टि रूपा संवित उस साधक को आपूरित नहीं करेगी, अर्थात अवश्य आपूरित करेगी, ऐसा समझना चाहिए। तो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के संजल्पों से साधक की पुष्टि होती है। अब बाह्य होम आदि व्यापार को थोड़ा स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं भाष्यकार जी, अभिनव गुप्त जी, कि संजल्पो विकल्पात्मा किम तामेव न पूरयेत। अच्छा, ये तो हमने कर ही दिया कि जो माने विकल्पात्मक संजल्प है, क्या वो इस साधक का आपूरण नहीं करेगा, क्या वह इसको माने आप्लावित नहीं करेगा। तो कहते हैं अमृतेयम इदम क्षीरम इदम सर्पीवलावहम तेनास्य बीजम पुण्यात्मित्येना पूरयेत क्रियाम। 122वीं कारिका है ये। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो होम आदि व्यापार है उसको केंद्र में रखते हुए कि यह बलाधायक गिलोय है, अमृता है, गुड़ची है। अमृता गिलोय को कहते हैं, गुड़ची को। यह बलाधायक दही है, यह बलाधायक घृत है। इस गुड़ची आदि द्रव्य समूह से शरीर के बीज कारणभूत जो शुक्र आदि हमारा धातु समूह है, उसको पुष्ट करता हूँ, ऐसा साधक भाव रखता है। इस प्रकार इस पुष्टि रूपा क्रिया का आपूरण करना चाहिए। माने जो भी हम द्रव्य पदार्थ देवताओं को यज्ञ में समर्पित करते हैं, येन केन प्रकारेण वह पुनः हमारी पुष्टि में ही हेतु होते हैं, ऐसा यहाँ पर ध्वनित हो रहा है। तो अब आगे थोड़ा इस विषय पर भाष्य में देख लेते हैं कि भाष्यकार जी ने क्या कहा है। थोड़ा संक्षेप में ही इस भाष्य को देख रहे हैं, क्योंकि भाष्य थोड़ा विस्तार में है। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको बता देते हैं। प्राय सामान्यतः तो जो इसका भाव है वो प्रकट हो ही गया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं संप्रति संजल्पम अपि लौकिक अलौकिक भेदेन द्विधा व्याचष्टे ये च इत्यादिना ते इति दंतोष्ठ्य दंत प्रायावरणा ताम संवित पुष्टि रूपाम बीज भावम मंत्र भाव अतएवास्य संजल्पस्य लौकिकत्वम। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये च स्वभाव तो वर्णा रस निस्यंदिनो यथा। यह जो कारिका है इसके विषय में कह रहे हैं कि भाई इस कारिका के द्वारा संजल्प को भी अलौकिक और लौकिक भेद से बताया गया है। और अलौकिक में दंत ओष्ठ दंत प्राय जो वर्ण हैं उनका आलंबन लेकर के संवित के पुष्टि रूप को, यानी जो संवित है वह अभिव्यक्त होकर के पुष्टि करती है, ऐसा बताया गया है। और बीज भाव का अर्थ यहाँ इन्होंने स्पष्ट कहा है मंत्र भाव। बीज भावम मंत्र भावम, माने जो हम बीज मंत्रों का आलंबन लेकर के, यानी बीज का आलंबन अर्थात मंत्र का आलंबन लेकर के ध्यान साधना करते हैं, वह अलौकिक ध्यान साधना है और वह अलौकिक संजल्प है। इससे संवित पुष्ट होती है, ऐसा यहाँ स्पष्ट कह दिया। और उन बीज का स्वरूप क्या है, तो दंतोष्ठ्या वकार आदयः, माने दंतोष्ठम जो वकार है उस वकार से जो अनुप्राणित मंत्र है या केवल वकार रूप में जो बीज मंत्र मात्र है, दंत्या अमृत बीजादया, जो वम अमृत बीज है, केवल उस का ही आलंबन लेकर के भी माने हम अलौकिक संजल्प कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी केचित वर्णैहि इति अदंत्योष्ठ प्रायादि भी, इसके अतिरिक्त जो अदंत्य वर्ण हैं री री टवर्ग र और श, इनके आधार पर भी ऐसा किया जा सकता है। इस विषय में कह रहे हैं वषडाप्यायने शस्तः, तृप्ति के लिए वषट कहा गया है। इसमें वकार शकार और टकार इन तीनों ही वर्णों का प्रयोग है। और जो वकार है वह तृप्ति का सूचक है, अमृत भाव का सूचक है। कहते हैं इति तथा पुष्टाव्याप्यायने वर्गे, और पुष्टि और तृप्ति अर्थों में वर्णों के द्वारा भी, माने अन्य वर्णों के द्वारा भी इस संवित के द्वारा पुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो स्वाहा स्वधा वषट वौषट
ये जो प्राय शब्द हैं, इनमें जो वकार आ रहा है, वकार वर्ण है, अमृत बीज है, यह अपने आप में ही माने पूर्ण समर्थ है पुष्टि प्रदान करने के लिए, साधक को भी और देवता को भी। यह समझना चाहिए। तो इन स्वाहा, स्वधा, वषट, वौषट, इन समस्त शब्दों में या इन समस्त जो ये आहुति परक शब्द हैं, इनमें जो वकार की योजना है वह पुष्टि के लिए हैं, आप्यायन के लिए हैं, ऐसा यहाँ भाष्य में ध्वनित होता है। अब आगे कहते हैं, विकल्पात्मा इत्येन अस्य लौकिकत्वं दर्शितम्। और विकल्पात्मा पद जो आया, उस पद से लौकिकत्व को बताया गया है, अर्थात जो प्राकृत भाषा में हम संभाषण करते हैं उसके द्वारा ही पुष्टि हो जाती है कि हे भगवान मेरी विनती सुन लो, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम इत्यादि इत्यादि। तो उससे भी भगवान कृपा कर ही देते हैं। और हवन आदि के रूप में, होम आदि के विषय में कह रहे हैं, इदानीं बाह्यम अपि होमादि रूपम व्यापारम विभजति अमृता इत्यादिना क्षीरम दधि तदुक्तम। तो ये कह रहे हैं कि अब बाह्य होम आदि रूप व्यापार के विषय में कि अमृता आदि यानी जो गिलोय है उसके द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा भी जो है पुष्टि होती है। और कहा भी गया है ऐसा शास्त्रों में, दधि होमात परा पुष्टि ही, दधि के होम से अत्यंत पुष्टि होती है, अर्थात जो संवित है वह अभिव्यक्त होती है। वलवाहा शब्देन प्रत्येकम संबंध, माने जो पूर्व कारिका कही गई है 112वीं, उसमें अमृतेयम विजम क्षीरम इदम सर्पी वलावहम, तो इसमें जो वलावह शब्द है उसका संबंध अमृता से भी है, क्षीर से भी है और घी से भी है। माने गिलोय से, दही से और घी से, तीनों से वलावह शब्द का संबंध है, अर्थात ये तीनों ही बल को प्रदान करने वाले हैं, संवित का उत्थान करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। बाकी हमने सामान्य अर्थ में भाष्य का भाव पहले ही अनुस्यूत कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, एतद एव प्रमेयांतरम उपेक्षयन उपसंहरति। बोले अब प्रमेयांतर को इंगित करते हुए उपसंहार करते हैं। तस्माद् विश्वेश्वरो बोध भैरवः समुपास्यते अवच्छेद अनवच्छिद्भ्याम भोग मोक्षार्थिभिर्जनैः। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार विश्वेश्वर बोध भैरव भोग्य की इच्छा वाले साधकों के अवच्छेद विधि द्वारा उपासना के आश्रय बनते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले साधकों के अनवच्छेद विधि द्वारा उपासना के आश्रय बनते हैं। तो अवच्छेद विधि का अर्थ है विधि निषेध द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया, और अनवच्छेद विधि का अर्थ है विधि निषेध रहित प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया किस किस पर लागू होती है उसके विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं, अवच्छेदान अनवच्छिदभ्याम इति। अवच्छेदः समनंतरोक्त नीत्या ध्यानादि नियत विधि नियंत्रित्वं तद अन्यथात्व अनवच्छेदः यद वक्ष्यति। ये कह रहे हैं अवच्छेद अनवच्छेद के द्वारा यह जो कथन किया गया है, इसमें अवच्छेद का अर्थ है पूर्वोक्त नीति के द्वारा ध्यान आदि नियत विधि द्वारा नियंत्रित जो क्रिया है, वह जो क्रिया साधकों द्वारा माने ग्रहण की जाती है परम तत्व को प्राप्त करने में, तो वह जो है अवच्छेद विधि कहलाती है। माने ध्यान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से आदि जो भी माने हम पूजा पाठ उपासना साधना करते हैं, वह अवच्छेद विधि है। और इस अवच्छेद विधि के माध्यम से वह परम शिव प्रसन्न हो करके संविद को अभिव्यक्त करते हैं और साधक की पुष्टि करते हैं। ऐसा एक माने यहाँ पर कथन किया गया। अब दूसरा अनवच्छेद विधि के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अनवच्छेद विधि है वहाँ पर विधि निषेध का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक प्राय इसी अनवच्छेद विधि का आलंबन लेकर के परम शिव की उपासना करते हैं, और इनकी उपासना से परम शिव प्रसन्न होकर उस संवित को अभिव्यक्त करते हैं, और वह संवित साधकों की
पुष्टि करती है, अर्थात उनको अपूर्व सुख से आप्लावित कर देती है, उनका आप्यायन कर देती है, ऐसा समझना चाहिए। भाष्यकार जी कहते हैं यद वक्ष्यति, कि इस विषय में ऐसा कहा गया है, या आप आगे कह रहे हैं, साधकानां बुभुक्षाणां विधिर्नियति यंत्रितः मुमुक्षूणां तत्विदां स एव तु निरर्गलः। जो बुभुक्षु हैं, बुभुक्षु अर्थात भोग की इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए विधि नियति के अधीन होती है, अर्थात उनको विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। परंतु जो मुमुक्षु हैं, जो तत्वविद हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके लिए यह विधि निरर्गल अर्थात विधि निषेध से रहित होती है, अनअवच्छिन्न होती है, ऐसा समझना चाहिए। भाष्यकार जी ने भाष्य में विस्पष्ट रूप से यह बात कह भी दी कि भगवतश्च एतत् सावच्छेदम अपि रूपम अनवच्छिन्न परस्वरूपान अनुप्राणितम एवं न हि तत् स्वरूपानुप्रवेशम विना कश्चित् अपि सिद्ध्येत। ये कह रहे हैं कि भगवान का जो सीमित रूप है वह भी असीम परम रूप से अनुप्राणित है, माने जितनी भी अवच्छिन्न शक्तियां हैं वह सब अनवच्छिन्न शक्ति से अनुप्राणित हैं, माने समस्त शक्ति चक्र में जितनी भी शक्तियां हैं उनमें स्वातंत्र शक्ति अनुस्यूत है ही, वह सब स्वातंत्र शक्ति से अनुप्राणित हैं। स्वातंत्र शक्ति परम शिव से अभिन्न है, इस दृष्टि से परम शिव से ही सब कुछ अनुप्राणित है। और उस जो पर स्वरूप है, उस पर स्वरूप के अनुप्रवेश के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जब तक उस परम शिव में प्रवेश ना हो या उसका माने अपरोक्ष ना हो, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो आनंद है, जो महानंद है, वह आनंद भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस परम शिव में प्रवेश करना आवश्यक है। आज का जो विषय आपके सामने बताया गया उसका सार संक्षेप हम आपको बता देते हैं। कारण यह है कि आज का विषय थोड़ा गंभीर था। उस विषय को सरल रूप से समझने के लिए उसका तात्पर्य जानना, उसका सार जानना आवश्यक है। इसका तात्पर्य जान करके आज की जो भी कारिकाएं हैं उनका सरल अर्थ जान करके आपको अग्रिम विषय को समझने में भी सहायता मिलेगी। तो सार संक्षेप ये है आज के व्याख्यान का कि जो परम शिव हैं उनकी एकमात्र जो शक्ति है वह स्वातंत्र शक्ति है और वह असीमित है, अनवच्छिन्न है। वह शक्ति ही भिन्न भिन्न शक्ति चक्र के रूप में अवच्छिन्न रूप से अभिव्यक्त होती है। अब यह शक्ति ही माने भिन्न भिन्न साधकों पर कृपा करती है, यानी इस शक्ति चक्र के माध्यम से ही सारी सृष्टि चल रही है, तो साधकों पर कृपा भी इसी शक्ति चक्र के माध्यम से परमात्मा करते हैं। तो अब आगे का जो प्रकरण है वह साधक की इच्छा के बल पर चलता है कि साधक मुक्त होना चाहता है या भोग करना चाहता है। तो जो साधक माने भोग की कामना करते हैं, ठीक, वो साधक अवच्छेद विधि अर्थात विधि निषेध द्वारा नियंत्रित जो प्रक्रियाएं हैं उनका आलंबन लेते हैं और अलौकिक संजल्प अथवा लौकिक संजल्प का भी आलंबन वह युगपत रूप से लेते हैं। जो अलौकिक संजल्प का आलंबन लेते हैं और वह प्राय मंत्रोच्चारण और ध्यान योग रूपी आंतरिक विधियों को करते हैं, और जो लौकिक संजल्प का आलंबन लेते हैं वह प्राकृत भाषा में ही परमात्मा से या परम शिव से प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रक्रिया में बाह्य जो साधन होम आदि है उनका भी आलंबन लिया जाता है। तो इस प्रकार से अलौकिक और लौकिक संजल्प का आलंबन लेकर के शक्ति चक्र का माने लक्ष्य करते हुए उस परम शिव तक पहुंचा जाता है। माने सबसे पहले आलंबन लिया जाएगा अलौकिक अथवा लौकिक संजल्प का विधि निषेध पूर्वक आचरण करते हुए, और शक्ति चक्र को लक्ष्य करेंगे। जब शक्ति चक्र को लक्ष्य करेंगे तो वह शक्ति चक्र ही साक्षात स्वयं स्वातंत्र शक्ति जो उसकी संवित स्वरूप है, आंतरिक प्रतिभा है परम शिव की, उसके रूप में हमारी पुष्टि कर देंगी। और वह पुष्टि करना साक्षात परम शिव के स्वरूप को प्राप्त करने के समतुल्य ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। और जो भोग आदि के माध्यम से हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है वह हमारा अवच्छिन्न आनंद है, अनवच्छिन्न आनंद नहीं है। अनवच्छिन्न आनंद
मोक्ष की दशा में ही प्राप्त होता है। और स्वातंत्र शक्ति वस्तुतः माने शक्ति चक्र में अनुस्यूत रहती है। माने जितनी भी हमारी अनअवच्छिन्न जो भी हमारी अवच्छिन्न शक्तियां हैं, उन अवच्छिन्न शक्तियों में भी अनवच्छिन्न स्वातंत्र शक्ति अनुस्यूत तो है ही। अब आगे यह कहेंगे कि भाई साधक अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो जो भावनाएं करते हैं, श्रद्धापूर्वक जो जो जैसा जैसा यजन करते हैं, उसी के पूर्वक यानी उसी के आधार पर या उसी के अनुरूप मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा परम शिव का संकल्प है। और ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो अब श्रीमद् भगवद गीता के कथन को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त जी आगे के माने प्रकरण को प्रारंभ रखेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने तंत्रालोक के प्रथम आहनिकी 113 से और 123वीं कारिका तक का भाष्य देखा। नारायण।